तो बच्चों अगला हमारा जो टॉपिक है मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता में अंतर के बारे में बात करेंगे हम। तो इस बार 2020 का जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये, और पूछा भी गया है। ये क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा भी गया 2020 के जो कि बोर्ड पेपर में। और हम बात करते हैं यहाँ पर मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता के अंतर के बारे में। तो इसको सॉइल फर्टिलिटी एंड सॉइल प्रोडक्टिविटी, डिफरेंस बिटवीन सॉइल फर्टिलिटी एंड सॉइल प्रोडक्टिविटी। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका, मृदा उर्वरता का संबंध पौधों के आवश्यक पोषक तत्वों की उचित मात्रा, सही अनुपात एवं उपलब्ध कराने की क्षमता से है। कैसे? उर्वरता, उर्वरता यहां पर किसको कहा गया? उर्वर, यानी कि जिस मृदा के अंदर पोषक तत्व विद्यमान होते हैं पौधों की वृद्धि के लिए, उसे हम उर्वर या उर्वरता कहा जाता है। तो पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की उचित मात्रा होनी चाहिए, सही अनुपात में होने चाहिए एवं उपलब्ध कराने की क्षमता से होता है। जबकि हम यहां देखें उत्पादकता में, तो मृदा उत्पादकता का संबंध प्रति हेक्टेयर, मृदा उत्पादकता का संबंध प्रति हेक्टेयर भूमि से फसल उत्पादन क्षमता से होता है। कैसे? कि मान लो 1 हेक्टेयर भूमि है, उस 1 हेक्टेयर भूमि में उत्पादन कितना मिला है उसको देखते हैं। फिर देखते हैं सेकंड पॉइंट, उर्वर मृदा उत्पादक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। कैसे? बताया गया था पिछले जो टॉपिक में मृदा उर्वरता के बारे में कि उर्वर मृदा उत्पादक हो भी सकती है, यानी कि उर्वर मृदा उत्पादक कब होगी? जब उसमें आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा उचित अनुपात में और संतुलन में होने पर, जबकि किसी भी तरह का कोई जो कि अनुकूल परिस्थिति हो तब वो मृदा उत्पादक होगी। और नहीं तो कैसे? कि जब मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियां होने पर वो मृदा क्या है? उर्वर होते भी उत्पादक नहीं मानी जाती है। यहां देखते हैं उत्पादक मृदा हमेशा उर्वर ही होगी। कैसे होगी? कि अगर मान लो कि अच्छी प्रकार से हमने मृदा की उर्वरता पर ध्यान दिया, और मान लो कि किसी कारण से उस मृदा में हमने पोषक तत्व डालने में, यानी कि मान लो कम डाले हैं, तो भी उत्पादन मिल गया। किसी प्रकार की कोई प्रतिकूल परिस्थितियां नहीं हुई लेकिन उत्पादन पूरा हुआ है, तो इसका मतलब उत्पादक मृदा हमेशा उर्वर ही मानी जाती है। यहां देखो थर्ड पॉइंट, मृदा की भौतिक दशा, भौतिक दशा यानी कि जो हमारे को ऊपरी भाग से हम देखते हैं, रासायनिक स्थिति, पौधों के पोषक तत्वों की मात्रा, यानी मृदा की भौतिक दशा, रासायनिक स्थिति, पौधों के पोषक तत्वों की मात्रा व उसका संतुलन मृदा उर्वरता को निर्धारित करता है। तो मृदा की उर्वरता को निर्धारित कौन करेगा? जो आवश्यक पोषक तत्व है उसकी मात्रा, उसका संतुलन, वो इसकी मृदा की उर्वरता को निर्धारित करते हैं। उसकी भौतिक स्थिति, रासायनिक स्थिति, ये सब निर्भर करते हैं। जबकि यहां देखें उत्पादकता में, तो मृदा की उर्वरता परिवहन व्यय, यानी कि मान लो कि सबसे पहले हमने खेत की जुताई करते हैं, जुताई करने के लिए डीजल लेकर आते हैं, डीजल पर लाने वाला जो खर्चा है, आने जाने का खर्चा है, वो शामिल होता है। और जो ट्रैक्टर से हम खेत की जुताई की जाती है, बीज की बुआई की जाती है, तो बीज भी हम मार्केट से लेकर आते हैं, और भी अन्य जो कि शस्य क्रियाएं करते हैं। तो इन सभी क्रियाओं पर होने वाला, जब तक हम उस उत्पादन को, अनाज को मंडी में बेचते नहीं है, तब तक का जो खर्चा, जो आने वाला खर्चा है, यानी पूरी फसल का, वो सब परिवहन व्यय में ही शामिल होता है। बीज लाए, उर्वरक लाए, या फिर कीट और जो कि रोगों का प्रकोप अगर हो गया तो हम पेस्टिसाइड्स लाएंगे,
कीटनाशी रसायन, तो वो सारा खर्चा इसमें शामिल होता है। उपज की मांग, उपज की मांग भी बताई थी कि उपज की मांग कैसे है कि मान लो कि उपज है, तो पिछले टॉपिक में बात की थी हमने यहां पर, तो बाजार में मांग ये भी निर्भर करती है। यहां पर अगर मान लो कि मांग अधिक हो गई, मांग अधिक होने पर मूल्य भी अच्छा मिलेगा, तथा फसल पैदा करने में होने वाला जो खर्चा है वो मृदा उत्पादकता को निर्धारित करते हैं। तो मृदा उर्वरता एवं उत्पादक के अंतर हमारे यहाँ पर 3 अंतर हो गए थे। इसके बाद हम देखते हैं मृदा उर्वरता में यहाँ 4 पॉइंट, मृदा उर्वरता की प्रयोगशाला में जांच की जा सकती है। तो बच्चों मृदा उर्वरता की प्रयोगशाला में हम जांच कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि मृदा का पीएच मान, जल का पीएच मान, ठीक है, बीजों की गुणवत्ता, और यहां पर जो हम जितनी भी यानी कि अब मृदा के अंदर पोषक तत्वों की मात्रा, कि जिस मृदा में हम खेती करना चाह रहे हैं उस मृदा में कितनी मात्रा में पोषक तत्व विद्यमान है या कम है, इन सब की जांच हम प्रयोगशाला में कर सकते हैं। तो उत्पादकता में देखते हैं कि मृदा उत्पादकता की जांच खेत में प्राप्त उत्पादन से कर सकते हैं, न कि प्रयोगशाला में। प्रयोगशाला में जांच नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इस यहाँ पर जो उपज हमारे को प्राप्त हो रही है, अब उपज प्राप्त हो रही है कहां से? खेत से, और खेत में वहीं पर उसके वजन के आधार पर जो कि उत्पादन से जांच की जाती है। तो इसकी कहां करनी पड़ेगी? खेत में ही जांच करनी पड़ेगी उत्पादकता की। अब प्रयोगशाला में तो संभव नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं मृदा उर्वरता मृदा उत्पादकता का मुख्य अंग है। कैसे है कि हमने अभी सभी पॉइंटों में पढ़ा कि मृदा उर्वर होगी तो उत्पादकता बनेगी, इसलिए इसका मुख्य अंग है। उर्वरता के अंतर्गत आर्थिक नियम आते हैं, मांग आती है, पूर्ति है तो मांग पूर्ति यहां पर, और उत्पादन व्यय व उपज के मूल्य का विचार नहीं किया जाता है। न के बराबर होता है तो कहां करते हैं? उत्पादकता में इन सब पॉइंटों की बात की जाती है। तो मृदा उत्पादकता एक व्यापक और विस्तृत शब्द है। मृदा उत्पादकता क्या है? एक व्यापक शब्द है, यानी कि बहुत ही बड़ा शब्द है, विस्तृत, जिसके अंतर्गत भौतिक क्रियाएं व आर्थिक नियम इसमें क्या होते हैं? शामिल होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट था मृदा उर्वरता और उत्पादकता में अंतर, जो कि ये क्वेश्चन 2020 जो कि बोर्ड के पेपर में आया था।